डॉक्टर ने स्नान के बाद तेल लगाने को कहा है क्योंकि मुझे सोराइसिस की बीमारी है। आप नहाकर तेल लगाने को मना करते हैं, क्या करूं? हमने नहाने के बाद तेल लगाने के लिए मना किया क्योंकि शास्त्र में कहा कि स्नान करने के बाद यदि शरीर पर तेल लगा लिया तो दोबारा स्नान करना चाहिए, पूजा के योग्य नहीं रहे। तो आप ऐसा कर सकते हैं, पहले स्नान कर लो, स्नान के बाद पूजा कर लो, पूजा के बाद फिर तेल लगा लो। ये तो डॉक्टर ने नहीं कहा होगा ना कि स्नान के तुरंत बाद लगाना है, आधे घंटे बाद नहीं, ऐसा तो कोई वो नहीं है। तो आप स्नान करके पूजा कर लें, उसके बाद तेल लगा सकते हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि आप जिसको तेल कहते हैं वो तेल नहीं, वो दवाई है। दवाई लगा सकते हैं स्नान के बाद, औषधि मिश्रित तेल औषधि के रूप में आप लगा सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी एक बार फिर अपने ऊपर थोड़ा सा जल का छींटा अवश्य मार लें, अपना पवित्रीकरण कर लें। क्या श्री सांप्रदायिक एक एवं वैष्णव एक ही हैं? बिल्कुल, श्री संप्रदाय भी वैष्णव संप्रदाय है। हमारे वैष्णव संप्रदाय के अनादि 4 संप्रदाय हैं। श्री संप्रदाय, इसी अंतर्गत रामानंद संप्रदाय भी आता है। और दूसरा वैष्णव संप्रदाय है निम्बार्क संप्रदाय। तीसरा है विष्णु स्वामी संप्रदाय, जिसको पुष्टि मार्ग भी बोलते हैं। और चौथा है गौड़िया मध्व संप्रदाय, जिसको ब्रह्म संप्रदाय भी बोलती हैं। गौड़िया या इस्कॉन भी इसकी एक शाखा है। इस प्रकार ये 5 मुख्य वैष्णव संप्रदाय हैं। और भी कई संप्रदाय हैं, वो सब इन्हीं के अंतर्गत आ जाते हैं, जैसे कि शुक संप्रदाय, राधा बल्लभ संप्रदाय, ये सब वैष्णव कहलाते हैं। तो आपका प्रश्न था कि श्री संप्रदाय एवं वैष्णव एक ही होते हैं। बिल्कुल एक ही होते हैं। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने से वहाँ की चींटियाँ मर जाती हैं। पुनः हो पुण्य होगा या पाप, कृपया मार्गदर्शन करें। आपके चलने से भी चींटियाँ मरती हैं, चलो मत, पड़े रहो बेड पे। हल चलाने से भी चींटियाँ मरती हैं, इसलिए किसान खेती करना छोड़ दें। ताली बजाने से भी कितने रोगाणु मर जाते हैं, तो ताली बजाना भी छोड़ दो। पेट में बच्चों के कीड़े पड़ जाते हैं, छोटे छोटे चुनूने, तो उनको भी दवाई खिलाना छोड़ दो। सिर में जू पड़ जाती है तो जू को निकालना छोड़ दो। गाय को कलीले पड़ जाते हैं, उनको भी स्नान कराना छोड़ दो, निकालना छोड़ दो कलीले। कई बार घाव में कीड़े पड़ जाते हैं गाय के, तो उनको भी कीड़े निकालना छोड़ दो। ये भी कोई समस्या है, ये भी कोई प्रश्न पूछने का है। आप पूजा कर रहे हैं, फिर तो जोत जगाना भी छोड़ दो, क्योंकि कई बार जोत में मक्खी मर जाती है घी में डूब करके। और जोत मत जगाओ, क्योंकि उसमें पतंगे गिर जाते हैं। फिर तो कुछ ना करो, बस पड़े रहो फ्रिज में बंद होकर। आप अपनी पूजा कीजिए। हाँ, ध्यान रखिए कि चींटियां ना मरे, अपनी तरफ से प्रयत्न कीजिए और थोड़ा जल चढ़ाइए। ये तो है नहीं कि हर समय चारों तरफ पीपल में चींटियां ही लिपटी हुई, ऐसा तो है नहीं। आपने थोड़ा जल चढ़ा दिया तो चींटियों का उसमें क्या बिगड़ने वाला है। फिर भी आप अपनी तरफ से प्रयत्न कीजिए, किसी जीव को कोई कष्ट ना हो। आप उन चींटियों से बचाकर थोड़ा सा ही जल चढ़ा दीजिए।